ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक बाल कांड से कुछ चौपाई की महिमा, कुछ दोहों की महिमा और प्रभु श्री राम की माया देखिए किस तरह नारद मुनि को उस सुंदर कन्या पीछे दौड़ाया और वो अपना बैराग भी भूल गए। ऐसे देखने लगे जैसे कभी कन्या ना देखी हो। तो आइए श्रवण करते हैं एक सुंदर कन्या का राज बालकांड अंश। मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊ, मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुनि कौतुकी नगर तहि गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करे पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। देखिए उस राजा के यहाँ पहुंच गए जहाँ सुंदर कन्या थी। तो वो अगली चपाई, अगला दोहा देखिए ये क्या संदेश दे रहा है बालकांड का। आन दिखाई नारदहि भूपति राज कुमार, कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार। आन देखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब, यही कहे हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया। देखिए वो सुंदर राजकुमारी राजा ने उन नारद जी के सामने दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। वो राजा उन नारद मुनि जी से उस जो सुंदर राजकुमारी थी उसकी हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष, क्या इसके गुण हैं, क्या दोष हैं। तो लोग पहले पूछते थे पंडितों के पास ले जाकर कि हमारी कन्या कैसी है, इसके गुण कैसे हैं, इसके दोष कैसे हैं, इसके ग्रह कैसे हैं, ये सब बातें। तो ये कुछ पहले से चली आ रही हैं जो कि आज पंडितों के भी पीछे कुछ लोग संसारिक पड़ गए। तो आइए इसके बाद की चपाई क्या संदेश दे रही। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, देखी रूप मुनि
बिरत बिसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लक्षण तासु बिलोक भुलाने, लक्षण तासु बिलोक भुलाने। हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षण तासु बिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। देखिए वो सुंदर राजकुमारी को देखकर, उसके रूप को देखकर वो नारद मुनि भी अपना वैराग्य तक भूल गए और बड़ी देर तक उसे देखते ही रह गए। बड़ी बार लगी रहे निहारी। निहारी कहते देखने को कि निहार रहे हैं, सुना होगा, लेकिन साफ साफ सुंदर कन्या के बारे में बाल कांड की चौपाई निर्देश दे रही है। ये सब प्रभु श्री राम की माया थी कि उनको उनका अहंकार दूर करने के लिए मुनि जी का तो भेजा। कई बार सुंदर कन्या के बारे में कबीरदास जी ने भी बताया है। बड़े बड़े राजा मुनि ऋषि तक भी चक्कर में आ जाते हैं। तो यहाँ नारद मुनि को प्रभु श्री राम ने एक सुंदर राजकुमारी के चक्कर में डाल दिया। अब वो उस गांव में, उस शहर में घूम रहे हैं। और देखिए जब देखते ही रह गए तो उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए कि मैं नारद मुनि हूँ। वो अपने जैसे जो पोस्ट होती है, जो पद होता है, किस पद पर हैं, कि राजा के पद पर हैं, कि नारद मुनि के पद पर हैं, कि ऋषि हैं, कि ये एक ऐसी पागल करने वाली एक कन्या या सुंदर कन्या होती है जो अपने वैराग्य तक को वो भूल गए और अपने को भी भूल गए कि मैं नारद मुनि हूँ। और हृदय में हर्षित हुए पर प्रगट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो लक्षण राजा ने पूछे कि इनके लक्षण बताएं आप, क्या दोष हैं, क्या गुण हैं, तो उस सुंदरता के चक्कर में वो नारद मुनि सब कुछ भूल गए। अब देखिए एक लास्ट चपाई को और श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। जो एहि बरई अमर सोई होई, जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो सुंदर कन्याओं से सतर्क रहें
ये मुनिराज भी नहीं चूके। ये साफ रामचरितमानस, ये बालकांड का अंग ये सचेत कर रहा है, निर्देश दे रहा है। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तई जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाए। किस प्रकार उन नारद मुनि ने उस कन्या के बारे में कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे बिहाएगा वो अमर हो जाएगा, समर भूमि ते जीत न कोई। तो ये जो यही बरई अमर सोई होई, साफ साफ लिख दिया, अमर हो जाएगा जो इसे बिहाएगा, और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। ये उस स्त्री के गुण और दोष बता रहे हैं। वो शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। जो चर अचर जीव हैं वो उसकी सब सेवा करेंगे, जो कन्या जिसको बरेगी। देखिए साफ साफ ये चौपाई रामायण की संदेश दे रही है कि जो मुनि नारद मुनि ने जो राजा को उस स्त्री के दोष और गुण कहे, तो ये गुण कहे। तो ये बहुत ही सुंदर चौपाई बालकांड की ये सुंदर राजकुमारी की महिमा को जाने। ये है प्रभु श्री राम की माया कि वो नारद मुनि को भी नहीं छोड़ा, उनका अहंकार तोड़ने के लिए कहाँ वो उस सुंदर स्त्री के चक्कर में पड़े। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की रामायण की चौपाई अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।